मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल आपने मीर की गज़ल नंबर 1 पढ़ी है। आज हम इसकी दूसरी गज़ल पढ़ेंगे। सुनो। जीते जी कूचे दिलदार से जाया न गया, इसकी दीवार का सर से मेरे साया न गया। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि तर्क उल्फत, मेरे लिए तर्क मोहब्बत तो नामुमकिन है। मैं इस मोहब्बत को तर्क नहीं कर सकता हूँ कि जीते जी तो मैं अपने महबूब की गली को छोड़ न सका और महबूब की दीवार का साया हमेशा मेरे सर पर रहा। यानी मैं हमेशा महबूब की गली में मौजूद रहा। मीर कहते हैं कि मैं मोहब्बत को तर्क न कर सका, मैं अपनी मोहब्बत को छोड़ न सका और जिंदगी भर अपने महबूब के इश्क में मुब्तला रहा। हालांकि मुझे पता है कि हालांकि मेरे लिए तर्क मोहब्बत नामुमकिन है। मैं मोहब्बत को तर्क नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपनी महबूब के गली में रहा हूँ और इसके साथ साथ रहा हूँ। हमेशा इसके दीवार का साया हमेशा मेरे सर पर रहा, यानी कि मैं हमेशा अपने महबूब के साथ लगा रहा हूँ। इसलिए मैं अपनी इस मोहब्बत को तर्क नहीं कर सकता और हमेशा अपने महबूब के इश्क में मुब्तला रहा हूँ। वो तो कल देर तलक देखता देर को रहा, हमसे ही हाल तबाह अपना दिखाया न गया। इधर ये फरमाते हैं मीर कि महबूब तो कल मेरी जानिब देर तक देखता रहा, यानी मैं महबूब के इश्क में मुब्तला हूँ और मेरा महबूब मुझे देखता ही रहा, मेरी जानिब देखे, मेरे चेहरे की तरफ देखता ही रहा। लेकिन मैं अपना तबाह हाली और खस्ता हाली के बाहिस उसके सामने न जा सका। हालांकि मेरा महबूब मुझे देखता रहा, मैं जो तबाह और बर्बाद हो गया हूँ वो उसी की मोहब्बत में हो गया हूँ। लेकिन अपनी ये तबाही और बर्बादी जो मुझ में है, मुझसे उसके सामने न जा सका। मैं अपनी तबाही और बर्बादी इसको दिखा न सका और इसके सामने जा ही न सका। पाशे नामूस मोहब्बत था कि फरहाद के पास बेइज्जतों सामने से अपने उठाया न गया। मीर फरमाते हैं कि फरहाद जो एक सच्चा आशिक था, यहाँ बेटा तलमिया है, जहाँ तलमिया उसको कहते हैं, इस शेर को कहते हैं जिसमें किसी तलमिया इस शेर को कहते हैं जिस शेर में शायर किसी तारीखी या नीम तारीखी वाक़ा की तरफ इशारा करता है या शेर ऐसे किसी वाक़े का जिक्र करता है जिसका ताल्लुक तारीख से हो। ऐसी सुन्नत को तलमिया कहते हैं। यहाँ तलमिया पास नामूस मोहब्बत था कि फरहाद के पास बेसुतून सामने से अपने उठाया न गया। इस शहर में फरहाद और बेसुतून एक पहाड़ का जिक्र आया है। इन दोनों का ताल्लुक हमारी कहानियों और रिवायत के साथ है। दूसरी गज़लों में भी ऐसे तलमिया है, लेकिन पहले हम इस तलमिया की जो शहर में फरहाद और बेसुतून एक पहाड़ का जिक्र आया है, इसको हम तलमिया कहते हैं क्योंकि इस शहर में एक कहानी हमारी कहानियों और हमारी रिवायत के साथ फरमाते हैं कि फरहाद जो आशिक सादिक था और इसको पता है मोहब्बत का इज्जत व एहतराम किस तरह करना है, और इसी इज्जत को मद्देनजर रखकर उसने ईरान के पहाड़ बेसुतून, ये एक पहाड़ का जिक्र है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको तलमिया कहते हैं क्योंकि यहाँ इसका इस वाक़े का जिक्र आया है। बेसुतून को चीर कर अपनी महबूबा शीरीन के महल तक दूध की नहर निकाली थी। यानी अपनी मोहब्बत में वो इसको इतनी मोहब्बत थी शीरीन के साथ कि उसने एक पहाड़ को चीर कर अपनी महबूब के महल तक दूध की एक नहर निकाली। इसने मोहब्बत की इज्जत का जो ख्याल और लिहाज किया रखा वो एक मिसाल बन गया। यानी वो अपनी महबूबा शीरीन से तो इश्क करता था, लेकिन इसकी इज्जत व एहतराम का भी पास करता था, लिहाज करता था, और इसी इज्जत व एहतराम को मद्देनजर रखकर इसने ईरान के पहाड़ बेसुतून को चीर कर अपनी महबूबा शीरीन के महल तक दूध की नहर निकाली थी। इसी जो एक मिसाल, ये मोहब्बत और जो लिहाज, ये जो इज्जत, ये जो एहतराम उसने किया है, उसने इस मोहब्बत की इसकी मिसाल कायम की है। खाक तक कूचे दिलदार की छानी हमने, जिस्तजू की पे दिल गुमशुदा पाया न गया। मीर फरमाते हैं कि मैंने महबूब को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा,
मैं महबूब की गली में पता नहीं कहाँ कहाँ तक गया, उसकी गली की खाक छानी, बरसों इस गली से जाता रहा। मैंने अपने गुमशुदा दिल को बहुत तलाश किया लेकिन वो न मिला। यहाँ मीर फरमाते हैं यानी कि मैंने इसलिए महबूब की गली छानी, मैं इसलिए महबूब की गली में इधर से उधर आता जाता रहा ताकि मैं अपने दिल को ढूंढ सकूं, अपने दिल को तलाश कर सकूं। जो मेरा दिल यहाँ गुमशुदा हो गया है, यानी कि मैंने अपना दिल यहाँ दिया है, एक अपने महबूब को दिया है, वो यहाँ पर गुमशुदा हो गया। इसी को तलाश करते हुए यानी मैं अपने महबूब को तलाश कर रहा हूँ। आपको बच्चा समझ आ रहा है? यहाँ वो महबूब को तलाश कर रहा है। दिल तो इसका यही मतलब है, इसने महबूब को अपने दिल से तशबीह दी है। आपको पता है तशबीह किसे कहते हैं? तो इसने महबूब को अपने दिल से तशबीह दी है। गोया महबूब को दिल दिया तो फिर इसका कहीं पता न चल सका। माँ ने आसामने शब याद दिलाया था उसे, फिर वो तासुबा मेरे जी से बुलाया न गया। शायर फरमाते हैं कि जब रात को चांद का मैंने चांद, जब रात को चांद निकला तो उसे देखकर मुझे अपना महबूब याद आया और फिर मैं सुबह तक अपने महबूब को न भूल सका। रात भर महबूब की याद मेरे दिल में समाई रही। शायर फरमाते हैं मैंने चांद को जब देखा, रात को जब मैंने चांद को देखा तो मुझे अपना महबूब याद आया, क्योंकि मेरा महबूब चांद जैसा खूबसूरत है। वो इतना खूबसूरत है कि इसको मैं न भूल सका। सुबह तक मैं उसको अपने महबूब को देखता रहा, यानी मैं वो चांद को देखता रहा। मुझे इस चांद में अपना महबूब नजर आया, अपने महबूब का चेहरा नजर आया और मैं सुबह तक अपने महबूब को भूल न सका। और रात भर मैं रात भर सोया नहीं और महबूब की याद में और रात भर महबूब की याद मेरे दिल में समाई रही। जी में आता है कि कुछ और भी मौजू कीजिए, दर्द दिल एक गजल में तो सुनाया गया। मीर फरमाते हैं ये गजल कहकर मुझे तसल्ली न हुई, क्योंकि इसमें मैं अपने दर्द दिल को पूरी तरह बयान नहीं कर सका। इसलिए दिल करता है कि दर्द दिल के इजहार के लिए मजीद गजलें कहीं जाए। शायर फरमाते हैं देखो बेटा, जब किसी के दिल पर बोझ होता है तो वो किसी को जब अपनी बातें सुनाता है तो इसका दिल हल्का हो जाता है। अगर किसी के दिल में बहुत दर्द हो तो अपना जो कोई रफीक हो, कोई दोस्त हो, उसके सामने अपना दिल खोल कर रखता है, तो उसके सामने कुछ बोलता है, अपने दिल का हाल बयां करता है, तो इसका दिल हल्का हो जाता है। कहता है कि थोड़ा बहुत इसके दिल को तसल्ली हो जाती है, राहत मिलती है इसको। तो मीर भी यही कहता है कि मैंने तो गजल तो मैंने कह दी, अपने दिल का हाल मैंने तो इस गजल में बयान कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपने दर्द को जो मेरे दिल में समाया हुआ है, अपने महबूब का दर्द जो मेरे दिल में समाया हुआ है, इसको पूरी तरह बयान न कर सका। इसलिए मेरा दिल करता है कि इस इजहार के लिए मजीद गजलें लिखूं और कुछ लिखूं ताकि मेरे दिल को सुकून आ जाए। जेर शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया न गया। यहाँ बेटा जेर शमशीर तो आपको पता है किसको बोलते हैं। तो सितम मीर तड़पना कैसा, जेर शमशीर के साये के नीचे, यानी तलवार के साये के नीचे। शायर मोहब्बत में शायर यहाँ फरमाते हैं, मीर अपने आप से मुखातिब होकर यहाँ फरमाते हैं कि मोहब्बत में अपनी बेबसी का इजहार करते हुए अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि सितमगर महबूब की तलवार के नीचे तड़पने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसकी सितम से बचा नहीं जा सकता। मोहब्बत में महबूब का हर सितम गवारा करना पड़ता है, इसके सिवा कोई चारा नहीं होता, तड़पने से कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ शायर फरमाते हैं कि ये जो मेरा यहाँ अपने आप से अपने महबूब मीर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ये जो मेरा सितमगर जिसने मुझ पर बहुत सारे सितम ढाए, मेरे महबूब ने जिसने मुझ पर बहुत सारे सितम ढाए हैं, मुझ पर बहुत सारा जुल्म किया है, इन सितमों की तलवार के नीचे मैं तड़पता रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके सितम से तो कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि महबूब के सितम से, महबूब के जुल्म सितम से जो करता है वो जुल्म, इससे कोई नहीं बचता है। मोहब्बत में तो हर सितम गवारा करना पड़ता है और इससे के सिवा और कोई चारा नहीं, इसलिए तड़प इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बाकी बस।